नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना जहां रेयर अर्थ की स्ट्राइक इंडिया में करती है, वहीं अब ब्रह्मपुत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आ गया है और यह स्टेटमेंट भारत के लिए बड़ी चिंता पैदा करने वाला है। चीन ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के द्वारा पानी रोकते हैं, तो मैं आपकी ब्रह्मपुत्र का और अन्य नदियों का पानी रोक दूंगा। फिर मुझे मत कहिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हो। चीन के अंदर बीजिंग में सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष हैं विक्टर झिकाई गाओ। तो उनको इन्होंने कहा है कि हम ब्रह्मपुत्र के नदी में जो पानी आ रहा है, हम उसको रोक सकते हैं और हम रोकने जा रहे हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। द वर्ड्स बहुत क्लियर है इसमें। आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। विक्टर गाओ ने इशारा किया कि अगर उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो चीन भारत का पानी रोक देगा। कई सर्वेज आए हैं जिसमें बताया गया कि सतलज का पानी पिछले 5-6 सालों में ऑलरेडी 75% भारत में कम हो चुका है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। ग्लेशियर का सूखना भी हो सकता है, या खत्म होना भी हो सकता है, या चाइना के द्वारा जो सतलज आती है उसको डाइवर्जन किया है पानी का उनके अपने बांधों के अंदर। विक्टर गांव का एक इंटरव्यू आया है। उसने कहा कि जो जो चीन की जो स्ट्रेटेजिक एक पकड़ है, जो एक किस्म से कहा जाए तो ग्रिप है, वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई है। और जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला किया है, तो फिर वो सारी नदियां जो चीन से बहकर भारत आती हैं, भारत को उसके नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। विक्टर गांव का यह कहना है कि पाकिस्तान उनका एवरग्रीन फ्रेंड है और ब्रह्मपुत्र के पानी को चीन अब हथियार बना सकता है, और हम आपके खिलाफ वही करेंगे जो आप पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो फिर आप जो आपको कठिनाई होगी, आप हमें मत कहिएगा। मुझे लगता है कि विक्टर गाओ का बयान भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता पैदा करने वाला है और एक किस्म से चीन ने एक्शन के तौर पर भारत के साथ ब्रह्मपुत्र के बारे में जो डेटा होता है, रिलीज का पानी का सब, उसको साझा करना बंद भी कर दिया है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ डेटा साझा करना बंद किया है, तो कई बांध बना के वो तिब्बत के एरिया में कई नदियों के जो जल है उनका भंडारण भी कर रहा है, उनको डाइवर्ट भी कर रहा है कैनाल्स बना के। मुझे लगता है कि अगर ब्रह्मपुत्र के ऊपर उसकी चोट होती है, तो भारत के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर और असम के अंदर जो परिस्थितियां हैं, वो आर्थिक परिस्थिति और जो स्ट्रेटजिक कंडीशंस हैं, वो भारत के लिए काफ़ी परेशानी वाली होंगी। यहाँ पे ये भी कहना उचित होगा कि वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बनाने जा रहा है। हालांकि पहले उसने कहा था कि भारत को उससे नुकसान नहीं होगा, कि भारत लोअर रिपेरियन में आता है, यानी कि जो लोअर डाउनस्ट्रीम जो आपके कंट्री होते हैं उनका पानी रुकता नहीं है, उनको रोकना नहीं चाहिए एज ए रूल। तो उसके साथ इसका नुकसान बांग्लादेश को भी होगा। लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब इसकी जो स्ट्रेटजिक जो हमारी चिंताएं हैं, अब वो बढ़नी शुरू हो गई हैं और भारत का जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो भी कम होगा। मुझे लगता है कि चीन की इस धमकी को आप नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ के ऊपर एक्शन ले लिया है और भारत परेशानी में है। और अगर ब्रह्मपुत्र में भी एक्शन ले लिया तो भारत की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी और एक किस्म से कहा जाए तो शायद भारत को झुकने के ऊपर चीन मजबूर कर देगा। धन्यवाद आप सबका।